हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु की पाठशाला में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अल्फ्रेड नोबेल के जीवन परिचय को पढ़ा था। अगर आपने अल्फ्रेड नोबेल के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज 2025 को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार के कुछ तथ्य हैं, जैसे विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार माना जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है। नोबेल पुरस्कार की राशि लगभग 8 करोड़ होती है। ये राशि उस अंतिम नहीं है, ये उस देश की करेंसी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है और ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरने के बाद नहीं दिया जाता है। 1974 में मरणोपरांत दिया गया था। एक व्यक्ति थे जो साहित्य के क्षेत्र से 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पूरी तिथि को ही ये दिया जाता है। ठीक है, आइए नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य। और यही जो 5 क्षेत्र हैं अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार है। बाकी ये जो 6वां है ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नहीं है। तो इसे आप लोग जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये 5 क्षेत्र आता है। बाकी ये जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ये अल्फ्रेड नोबेल का क्षेत्र है, वसीयत के अनुसार नहीं है। इसे स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। 6वां जो है इसका दूसरा नाम रेविसिंग बैंक पुरस्कार है। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा कि कब से ये लागू हुआ था, अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा क्षेत्र कौन से देश में कौन सी राजधानी में दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो 5 क्षेत्र हैं ये स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगर परीक्षा में अगर ऐसे पूछ दे ये कौन सा देश कौन सा क्षेत्र है जो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, तो ये 5 क्षेत्र हैं। आप केवल इसको बस याद कर लीजिएगा। शांति का जो क्षेत्र है नॉर्वे के ओस्लो में। ठीक है, बस इसे बस याद कर लीजिएगा, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर का स्वीडन का स्टॉकहोम सीधे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हो गया, हमने पढ़ा कि कौन सा क्षेत्र किस राजधानी में दिया जाता है। अब किस राजधानी में कौन सी संस्था देती है ये हम जानेंगे। ठीक है, ये जो क्षेत्र है और ये संस्था है, ठीक है, भौतिक, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। ठीक है, रॉयल स्वीडन एकेडमी द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। ठीक है, शांति में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के नोबेल कमेटी द्वारा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार नोबेल के स्वीडन एकेडमी द्वारा। ठीक है, अब आते हैं भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था: जॉन क्लर्क, माइकल डिवोट और जॉन एम मार्टिन जो है, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ये यूएसए से हैं, तीनों यूएसए से हैं तीनों। ठीक है, इस क्षेत्र में दिया गया था माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इस क्षेत्र में इनको ये दिया गया था। अब देख लेते हैं कुछ और बातें, जैसे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो 25 में जो है कब किसको मिला, कब मिला, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो 1901 से 2025 तक कुल 119 बार दिया गया। 230 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। ठीक है, 119 बार 230 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। 6 बार ये नहीं दिया गया। ठीक है, ये 6 बार नहीं दिया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये 3 इधर है, 3 इधर। एकल रूप से 47 बार, मतलब सिंगल पर्सन को दिया गया है वो 47 बार।
दो दो युग में 33 बार, मतलब दो दो के पेयर में, और तीन तीन के पेयर में 39 बार। ये जो अभी हाल ही में जो 3 लोगों को दिया गया है, इसकी संख्या पहले 38 थी, ये जो 38 थी अब 39 हो गई। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रथम व्यक्ति कौन थे, किनको नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम जो व्यक्ति थे और सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे किनको मिला, सबसे उम्रदार व्यक्ति जो है उनको किसको मिला। अब पहली महिला पढ़ेगा। ठीक है, चलिए। जो प्रथम व्यक्ति थे विलियम रॉटजेन, रॉटजेन जो थे जर्मनी से थे। ठीक है, इनको मिला। सबसे कम उम्र के व्यक्ति 1915 में विलियम लॉरेंस ब्रैग थे, तब उनकी उम्र 25 वर्ष की थी और वो ब्रिटेन के थे। ठीक है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे, सॉरी, सबसे उम्रदार जो सबसे अधिक जिनकी उम्र थी 2018 में आर्थर आस्किन, जो 96 वर्ष के थे। कहाँ से थे? अमेरिका से। और जो पहली महिला थी 1903 में मैरी क्यूरी जो थी, उनको फ्रांस से थी, उनको ये भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। अब दोस्तों ये 5 महिलाओं को भौतिक पुरस्कार अभी तक मिला है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये तो पहली महिला हमने पढ़ ली कि पहली महिला किसे मिला है। अब ये हम पढ़ेंगे लास्ट का, ये आप लोग के लिए मैंने लिख दिया ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े। बाकी ये जो अभी करंट में एनी एल हुलियर जो है, इनको मिला 2023 में, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भौतिक विज्ञान में एक ही पुरस्कार दो बार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए इनका नाम जानते हैं। जो पहला व्यक्ति था जॉन बार्डिन था। कहाँ से? अमेरिका से। यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 बार ये पुरस्कार मिला भौतिक विज्ञान में। चलिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, अपने देश के कौन कौन से हैं जिनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पहले हैं सीवी रमन 1930 में, और एस चंद्रशेखर 1883 में। ठीक है, और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025, तो इनको 3 लोगों को मिला हुआ है। दोस्तों अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। ठीक है, अब अगले दूसरे वीडियो में पार्ट 2 बना के इसमें मैं डाल दूंगा पूरा। उसमें हम कवर करेंगे कि किसको कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में मिला, क्या मिला। और देखिए ऐसे मैंने पूरे पीडीएफ को बना रखा है, ऐसे ऐसे पूरी पीडीएफ है मेरे पास। और लास्ट में हमने जो एक साथ दो दो लोगों को दिया गया है वो भी मैंने कवर किया है इसमें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत लंबा है, मतलब क्या बताएं, अभी बहुत लंबा है। ये देखिए आप लोग के लिए बनाया हूँ मैं। देखिए, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, कहाँ गया? एक सेकेंड, ये देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बनाया हूँ। जॉन बाइडन जो जिनको 2 बार पुरस्कार मिला। ठीक है, कि आप लोग के लिए बनाया हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।